देश को नए संसद भवन मिल ही तो गया था, लेकिन अब जो नए संसद में गृह प्रवेश हो गया है, बता दें कि वैसे में लेकर जो कही जाए तो पहली जो सबसे बड़ा जो विधेयक जो आने वाला था महिला बिल को लेकर चर्चा होगी। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चंदन जी हैं। पहला संसद भवन तो मिल गया, नया संसद भवन, आज गृह प्रवेश भी हो गया, बिल आने वाला महिला बिल आरक्षण किस तरीके से रहेगा? देखिए, पुराना जो संसद भवन था अब आज के नए भारत के हिसाब से छोटा पड़ रहा था और कई लोगों ने पहले भी पूर्व में भी इसकी मांग उठती आई है। तो नए संसद भवन की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री ने रखा और कुछ समय पहले इसका लोकार्पण भी किया। जब आपने देखा होगा कि पूजा पद्धति के माध्यम से सिंगौल को जाकर लोकसभा अध्यक्ष के चेयर के बगल में स्थापित किया जाता है, लेकिन पूरे देश के विपक्ष, खास करके ये जो घमंडिया गठबंधन है, इसका विरोध किया गया। माननीय प्रधानमंत्री के लोकार्पण का विरोध किया गया। आज वही लोग उस संसद भवन में दिखाई दे रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी संसद भवन की भव्यता को देखते हुए कहते हैं कि बहुत खूबसूरत बना है। तो ये जो तमाम दल हैं, यह कोई अच्छा काम, शुभ काम, बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उस पर भी इन लोग को जलन है कि एक चाय वाला कैसे इतना भव्य संसद भवन का स्थापना कर देता है। वहाँ 30,000 जो श्रमिक हैं वह काम करके, रात दिन काम करके नए संसद भवन की स्थापना किया गया है। तो यह देखिए, देश की ज़रूरत है। और आज नए संसद भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला बिल भी रखा है। देश की आधी आबादी है और बहुत पहले उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस अपने तुष्टीकरण वाली राजनीति पर यहाँ भी उतरी और आपको याद होगा कि राज्यसभा में वह महिला बिल को पेश करती है, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं है। और राजनीति, चूँकि महिला वोट पाना है इसलिए राजनीति, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि आधी महिला बिल का आप लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, आरजेडी बोलने से कतरा रही है और जेडीयू के जो मंत्री हैं उन लोगों का कहना है कि इनका अधिकृत नीतीश कुमार जी इन सारे बातों पे बोलेंगे। देखिए, ये लोग बिहार में तो स्थिति और हालात ऐसे हैं कि आए दिन गरीब और दलित बच्चियों का बलात्कार होता है। यहाँ पर हालात ये हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व, 4 से 5 दिन पूर्व, एक महिला कांस्टेबल फांसी लगा लेती है, उसके सुपीरियर उसको परेशान करते हैं। तो जहाँ प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो बेटी बिहार में आते आते दम तोड़ देती है। तो माननीय मुख्यमंत्री का सिर्फ स्लोगन है और कहते हैं कि हम शराबबंदी तो महिलाओं के कहने पर किए थे। आज हालात है कि घर की महिलाओं को दाने दाने के लिए बिहार में मोहताज है, पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है और हर एक मानक में वह घर से बाहर नहीं निकल। आरक्षण वाले मुद्दे पे चुप क्यों हैं आरजेडी और जेडीयू? देखिए, ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं और एनडीए जो है वो पूरा देश का सर्वांगीण विकास चाहता है। तो ये लोग तो अब देख रहे हैं कि अब तो भाई आधी आबादी को अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने दे दिया और बहुत सारे समीकरण बदल जाएंगे देश के। 181 सीट ऐसी होगी जहां सिर्फ महिला ही लड़ सकती है चुनाव। आप देख लीजिए, आज जो दल कुंडली मार के बैठे हुए हैं ऐसे ऐसे लोकसभा सीटों पर, वो सबके हाथ पैर फूले हुए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक कदम उठाया है और देश की तमाम माताएं बहनें जो हैं माननीय प्रधानमंत्री को 2024 में पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। बिहार से जुड़ी एक खबर है, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को कहा कि आप महागठबंधन में हैं, जब तक आपका उम्र कम हो रहा है, इसलिए वहाँ से नाता तोड़िए, कोई दूसरा रास्ता अपनाइए। क्या उनको एनडीए में स्वागत करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी का अब जो है ना यादाश्त बहुत कम हो गया है। जनता दरबार में एक फरियादी मिलने आता है और उसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बताता है कि मेरा नाम नीतीश है, तो ठहाका लगा के हंसने लगते हैं। कहते हैं कि पूरे संसार में मेरा ही नाम सबसे पहले नीतीश था, अब बताइए। अब मुख्यमंत्री कल देखे कि अशोक चौधरी को गर्दनिया रहे हैं, कभी तेजस्वी प्रसाद यादव का हाथ पकड़ लेते हैं। तो अब इस तरीके का उम्र का असर है, भूलने भी लगे हैं। अब तो उनको स्वतः कुर्सी त्याग देना चाहिए, लेकिन सत्ता का लोभ मुख्यमंत्री पर स्पष्ट दिखता है। नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं,
लेकिन G20 के रात्रि भोज में जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात और सॉल भेंट करने के लिए जाते हैं। तो क्या समझा जाए? तो ये दोनों तरफ हैं, कुआं और खाई दोनों तरफ हैं। ये इस तरीके से कंफ्यूज हैं कि हमको ऐसा लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और आदरणीय लालू प्रसाद यादव भी कंफ्यूज हैं कि नीतीश जी हैं किधर और कब किधर चले जाएंगे, इनका कोई ठीक नहीं है। सो बिहार की और देश की राजनीति में सिर्फ नीतीश जी हंसी का पात्र बन रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनका जनाधार खिसक रहा है। इसलिए राजनीति में एक सेफ पैसेज चाहते हैं जहां से उनका बुढ़ापा जो है आराम से कट जाए। चलिए, ये थे चंदन जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पे कहा जो नीतीश कुमार हैं सिर्फ एक अपनी उम्र काट रहे हैं वहाँ पे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी तो आदास भी कमज़ोर हो गई है। वहीं महिला बिल आरक्षण पे कहा कि महागठबंधन के जो लोग हैं उनका विरोध शुरू से ही कर रहे थे। जब 2010 में जब बात करी जाए तो 2010 में राज्यसभा में बिल पास हुआ था, लेकिन अभी तक लंबित था, लेकिन उस बिल को आज नए संसद भवन में पारित कर दिया गया है। न्यूज़ बायोस्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।